हमारे प्रधानमंत्री का दोस्त ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किलर कह रहा है। नीतीश कुमार चुनावी दूल्हा हैं। मौजूदा भारत सरकार मौजूदा हालत में भारत का क्षेत्रफल बताने को तैयार नहीं है। सैदपुर के विधायक अंकित भारती की शादी के मौके पर उनकी अहलिया अंबिका मित्तल और पूरे परिवार को मुबारकबाद देने के लिए आज उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने अहले खाना को मुबारकबाद पेश किया। खुदा ने अपनी कुदरत का अजीब नक्शा बनाया है, कहीं पैदा किया दुल्हन, कहीं दुल्हा बनाया है। ये जोड़ी अर्श आजम से मुकर्रर हो के आई है। खुदा ने अपनी कुदरत से इन दोनों को मिलाया है। इस अवसर पर गाजीपुर जनपद से 3 बार जीतने वाले सांसद, सामंतवादियों से लड़ने वाले सांसद अफजाल अंसारी, साबिक मंत्री और जमनिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह, जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, नौजवानों के दिलों के धड़कन मोहम्मदाबाद के विधायक सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी के साथ ही साथ काफ़ी तादाद में इस अवसर पर मौजूद थे। इस मौके पर ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर शिवपाल यादव और साबिक वज़ीर शादाब फातिमा, जिला गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव भी मौजूद थे। दूल्हा अंकित भारती और उनकी अहलिया को मुबारकबाद पेश किया। न कोई रकीब होता है न कोई हबीब होता है, रिश्ते वहाँ होते हैं जहाँ जिसका नसीब होता है। इस मौके पर प्रेस से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारे वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर ट्रंप किलर कह रहा है और भारत खामोश है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन देश का प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान किया था। आज वज़ीर आला का नाम पेश नहीं किया जा रहा है। इससे बढ़कर अफसोस क्या हो सकता है। हमारे देश का क्षेत्रफल बताने के लिए मौजूदा हालत में भारत सरकार तैयार नहीं है। इस अवसर पर मौजूदा विधायक अंकित भारती की शादी मशहूर कारोबारी आलोक मित्तल की बेटी अंबिका मित्तल से हुई है और इस अवसर पर अंकित भारती के पिता ओम प्रकाश भारती ने मोहम्मदाबाद के विधायक सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक शानदार प्रतिमा पेश किया है। अब आप उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने जो प्रेस से संबोधन किया है उसे मुलाहिजा फरमाएं। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और अंकित समाजवादी पार्टी के विधायक इनको शुभकामनाएं देने, इनको बधाई देने और शादी के बाद का कार्यक्रम उसमें शामिल होने हम लोग आए।
जहां इन्हें बधाई शुभकामनाएं दी हैं, इनके परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला। साथ ही में हमारे तमाम समाजवादी नेता, उनसे भी मिलने का मौका मिला। साथ में और साथियों के भी चाय पीने का एक अवसर हम लोगों को मिल गया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज के समय के सबसे जागरूक लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, हमारे पत्रकार साथियों से। सर, बिहार को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? पीएम मोदी का दौरे थे, उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए, विपक्ष पर आरोप लगाए, और आज उन्होंने कहा है कि कट्टा, कटुता, क्रूरता, ये सब आरजेडी के पर्याय बन गए हैं। बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार बेहतर, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, कहाँ सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था, और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूँ, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। सर, आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है, और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। ये आप भी सब जानते हो। अखिलेश जी, अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है कि विपक्ष के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है। न बिहार में सीएम की गद्दी खाली है, न दिल्ली में पीएम की। वैकेंसी जनता बनाती है। ये कोई अखबार में ऐड से या किसी के ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। और वो वैकेंसी ऐसी हुई कि आपके बगल में गंगा किनारे प्रधानमंत्री जी भी लाखों वोट से हार गए, क्योंकि कई लाख से पहले जीते थे। कई लाख वोट कम हो गए उनके। तो वैकेंसी तो जनता लोकतंत्र में बनाती है। और इस बार जनता इसलिए बनाने के लिए तैयार है क्योंकि 20 साल का कार्यकाल, और जिस तरह से ट्रम्प, अमेरिका जो सबसे ताकतवर है आर्थिक रूप से, वो अमेरिका समय समय पर आईना दिखा रहा है। कल सोचो क्या कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किलर हैं, किलर हैं। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अमेरिका आपसे का मजाक उड़ा रहा हो, जैसे हम ये कहें कैब में किलर लग रहे हैं। इस भावना से वो प्रधानमंत्री को बोल रहे थे। और फिर टैरिफ आपके बनारस में आसपास मुबारकपुर कितना बुनकर सफर कर रहा है। सोचो कल कितना बुनकर सफर कर रहा है। आपके टैरिफ लग रहे हैं। टैरिफ लगने का मतलब क्या हुआ? आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन से समझौता कर रहा अमेरिका। मैंने पढ़ा नहीं क्या बातचीत हुई, क्या समझौते हुए। और जो देश आपकी जमीन छीन रहा है, गाजीपुर में अगर आप जाओ, पूरा आंकड़े निकाल के देखो, 1 इंच की जमीन पर सर फूट जाता है। लोग मर्डर कर देते एक दूसरे का। खेती को लेकर के 1 इंच जमीन इधर उधर हो जाए मेड़ की तो झगड़ा हो जाता है। वो अलग बात है कि अंग्रेज आया, जमीन बांटता चला गया, लेकिन यहीं पर उसकी यादगार है। सर कल और चीन ने हमारी कितनी जमीन कम छीन ली। ये भारत सरकार अभी तक बताने को तैयार नहीं है कि हमारी जमीन कितने वर्ग फीट है, कितने स्क्वायर किलोमीटर भारत का हमारा एरिया है। क्या हम सब लोग भारत के एरिया को नहीं जानना चाहते? ये एरिया पे बात नहीं कर रहे हैं। ये डीजल महंगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बताओ खाद कहाँ मिल रही है, डीएपी कहाँ मिल रही है, बताइए आप।